एक बहुत ही विशाल आम का पेड़ था जिसकी जड़ें बहुत ही गहरी थी और उसकी शाखाएं बहुत फैली हुई थी और उसमें बहुत सारे फल भी हमेशा ही लगते थे हर सीजन में। और एक छोटा सा बच्चा रोज उस पेड़ के नीचे खेलने के लिए आया करता था और इतना ज्यादा उस पेड़ से अटैच हो गया था कि उसके फल तोड़ के खाता था और उसकी डालियों पर, उसके शाखाओं पर झूलता था। इस तरह आम का पेड़ भी उसको बहुत ही पसंद करता था और रोज उसकी प्रतीक्षा करता था कि कब वो बच्चा आएगा और मेरे साथ खेलेगा। रोज वो बच्चा आता था, लेकिन धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि उस बच्चे ने आना बंद कर दिया। अब पेड़ रोज ही उसका इंतजार करने लगा, लेकिन वो बच्चा नहीं आया। बहुत समय बीत गया, फिर उसने देखा आम के पेड़ ने कि एक नौजवान उसकी तरफ आ रहा है। तो उसने उसे पहचान लिया कि ये वही बच्चा है जो मेरे पास खेलने आया करता था। तो उसने उससे पूछा कि तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? तो उसने कहा, बच्चे ने, कि मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ और अब मैं पढ़ाई लिखाई करता हूँ, इसलिए मेरे पास उतना समय नहीं होता है। लेकिन मेरे साथ एक समस्या है कि मेरे पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो आम के पेड़ ने कहा कि तुम मेरे आम तोड़कर ले जाओ और बाजार में बेच लो और उसके पैसे से तुम अपने किताबें खरीद लो। तो उस नौजवान ने वही किया और फिर वो फिर से काफी दिनों तक नहीं आया। और काफी दिनों के बाद जब वो लौटा तो वो और बड़ा हो गया था और उसने आते ही अपनी समस्या कही कि मेरी नौकरी तो लग गई है, लेकिन मेरे पास घर बनाने के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास किसी तरह का काम करने के लिए पैसे नहीं है। तो फिर से पेड़ ने कहा कि तुम मेरी शाखाएं काट के ले जाओ और उसे बेचकर अपना घर बना लो। तो उस व्यक्ति ने वही किया और वो अपना घर बनाने में और अपनी शादी वादी के बाद अपने परिवार में इतना व्यस्त हो गया, तो फिर से आना बंद कर दिया। और बहुत साल बीतने के बाद जब वो वापस आया तो उसने देखा कि वो पेड़ शाखाएं कटने के बाद फला फूला नहीं, उसमें कोपले नहीं फूटी है और वो एकदम ठूठ हो गया है। तो वो उसके पास आता है और पेड़ से लिपट कर बोलता है कि मैं वही बच्चा हूँ जो तुम्हारे साथ खेलता था, तुम्हारे फल खाता था। तो उस पेड़ की आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं और उसके कोपले फूट जाती है उसी समय, और वो बहुत खुश हो जाता है उसे पाकर। तो दोस्तों, वो जो पेड़ था वो आपके माता पिता हैं, जो कि आपको जन्म देते हैं, पालते पोसते हैं, आपको पढ़ाते लिखाते हैं और आपको शिक्षा दिलाते हैं। आपके जीवन में जितना कुछ हो सकता है वो अपना योगदान आपके साथ अपना बांटते हैं कि बच्चे हमेशा किसी सेटल लाइफ में जाएं, वो अच्छे इंसान बनकर रहें। लेकिन जब बच्चे बड़े होके अपने काम में आगे निकल जाते हैं तो उनके पास बहुत कम समय बचता है। लेकिन यही मेरा मतलब इस स्टोरी से आपको कहना है कि माता पिता हमेशा ही आपका इंतजार करते हैं और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हमेशा अपने माता पिता को समय दें, उनकी कद्र करें, क्योंकि आपका आपके निकटता का एहसास ही उनके जीवन को हमेशा के लिए फिर से रंगों में भर देता है और वो लोग अपने उम्र को भूल जाते हैं और आप लोगों से वही एक थोड़ा समय चाहते हैं वो लोग, और कुछ नहीं, एक छोटा सा प्यार भरा स्पर्श चाहते हैं। तो आप हमेशा ही ये कोशिश कीजिए कि अपने माता पिता को रोज समय न भी दें तो थोड़ा उनसे बातें करें और समय समय पर उनके पास भी आकर थोड़ा समय उनको दें। थैंक यू फ्रेंड्स।